हाय एवरीवन, न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज में हम पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था सिम्पसन्स 1/3 रूल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सिम्पसन्स 3/8 रूल देखेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, होमवर्क प्रॉब्लम को देखेंगे। इसका पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सिम्पसन्स 3/8 रूल क्या होता है? बेसिकली न्यूटन कोट्स के फॉर्मूले में जब हम लोग n = 3 का केस लेते हैं, मतलब n = 3 पुट करते हैं, तो जो फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव होता था उसी को बोलते हैं हम लोग सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो ये n = 3 का केस है, मतलब क्यूबिक। सो यही चीज़ लिखा है कि इट वर्क्स बाय अप्रोक्सीमेटिंग द फंक्शन यूजिंग क्यूबिक यानी कि थर्ड डिग्री कर्व्स ओवर 3 इक्वल सब इंटरवल, यानी कि n = 3 एट अ टाइम इंस्टीड ऑफ स्ट्रेट लाइन विच गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट दैन ट्रेपिजोइडल रूल। अब हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, यहाँ पे एक बार के लिए देख लेते हैं फिर से कि जो हमारे पास सिम्पसन्स 3/8 रूल था वो n = 3 का केस के लिए हमने देखा था, और ये बेसिकली हमारा 4 पॉइंट फार्मूला होता है, मतलब 4 पॉइंट इस तरीके से अगर कहीं पर है तो इसको बोलते हैं हम लोग सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो फिर से वापस आते हैं हम लोग अपने यहाँ पर। तो यही चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। डेफिनेशन बेसिकली आपसे एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता है, बट समझने के लिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास स्टेप लेंथ है, यानी कि जो हमारा h है इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास xn - x0/n। इसी चीज़ को xn को हम लोग बोलते हैं b, कहीं कहीं पे xn रहता है, कहीं कहीं पे b रहता है, और x0 को बोलते हैं a। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, या फिर इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है। और n जो होगा वो हमारा मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। अब ऐसा है कि n = हमने 3 का केस लिया था न्यूटन कोट्स में, तो मल्टीपल ऑफ 3 होना तो चाहिए। अगर एग्जाम में आपको n की वैल्यू दे दी गई कि मतलब कितने सब इंटरवल लेना है, तो उस तरीके से तो आप लोग जो भी n की वैल्यू दी है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं दिया हो तो जब भी आप खुद से n को वैल्यू को चूज़ करें तो 3 का मल्टीपल में चूज़ करना होगा, अगर आपको सिम्पसन्स 3/8 रूल लगाना है तो। मतलब n हो जाए को आप चूज़ कर सकते हैं, या तो 3 मान सकते हैं, या तो 6, या तो 9, या तो 12, तो 3 का मल्टीपल में आपको लेना होगा। ठीक है। तो जो फॉर्मूला बन के आता है बेसिकली फॉर्मूला का आपको पैटर्न याद रखना होगा। ये होता है हमारा x0 से लेकर के xn, कहीं पर होता है a से लेकर के b भी दिया हुआ रहता है, y ऑफ dx। y dx को हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं f ऑफ x dx, क्योंकि y = हमारा बेसिकली f ऑफ x होता है, फंक्शन x का फंक्शन। तो ये 3/8 रूल में जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है 3h/8 से स्टार्ट होगा। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास टेबल में टर्म्स बनेंगे वो पहला y0 और yn को हम लोग एक एक बार लिखेंगे, मतलब y0 + yn नॉर्मल सा। ठीक है। 1 × y0 1 × yn। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 बार जो टर्म आएगा वो आएगा। जो 3 का मल्टीपल नहीं है उसको हटा देना है, मतलब जैसे कि y3 y6 इन सबको हटा के बाकी सब लिखना है। y1 y2 y3 नहीं लिखेंगे, y4 y5 y6 नहीं लेना है। उसके बाद इसी तरीके से yn-1। उसके बाद प्लस 2 बार जो टर्म आई, यानी कि 2 × जो 3 का मल्टीपल है, यानी कि y3 y6 y9, इसी तरीके से yn-3। तो ये बन गया हमारा बेसिकली सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो उसका जो हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि यूजिंग सिम्पसन्स 3/8 रूल इवैल्यूएट अप्रॉक्सिमेटली इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के 1.2 दिया गया है e⁻x का पावर स्क्वायर dx बाई टेकिंग n = 6। अब यहाँ पे तो हमें ये वाला फंक्शन दे दिया है, इसको बोला है सिम्पसन्स 3/8 रूल से, और n की वैल्यू भी दे दी गई है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू नहीं दी रहती, क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक रहता, तो n हम लोग क्या चूज़ करते, खुद से चूज़ करना होता, तो 3 का मल्टीपल में चूज़ करते, क्योंकि सिम्पसन्स 3/8 लगाना है। तो या तो n हम लोग 3 ले सकते थे, या तो 6, या तो 9, या तो 12, इस तरीके से। अब क्योंकि यहाँ पे n = 6 दिया हुआ है तो हम लोग को सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि लेट y = f ऑफ x इक्वल टू e⁻x का पावर स्क्वायर। हमने उसी चीज़ को फंक्शन को मान लिया है। इसलिए जो हमारे पास स्टेप साइज है, स्टेप लेंथ यानी कि जिसको हम लोग h बोलते हैं, वो क्या होता है हमारे पास b माइनस है, यानी कि xn - x0 डिवाइडेड बाई n होता है हमारे पास। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, xn - x0 डिवाइडेड बाई n। ओके। अब हमारे पास ये क्या है, b माइनस से क्या है, इंटीग्रेशन 0 से 1.2 दिया हुआ है, b की वैल्यू है 1.2 और a की वैल्यू है 0। तो यहाँ पे लिख देंगे 1.2 - 0 डिवाइडेड बाई n का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 6, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6। अब 1.2 बाई 6 हो जाएगा हमारे पास 0.2। ठीक है। h की वैल्यू निकल गई। हमारे पास ये क्या हो जाएगा, जो x0 है ये क्या है हमारे पास, बेसिकली यहाँ पे देख पा रहे हैं जो x0 है ये क्या है, 0 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0।
0, उसके बाद जो x1 अगर हम लोग है तो x1 का मतलब क्या हुआ, x0 प्लस h। उसके बाद क्या है, x2 है, x2 का मतलब क्या हुआ, x0 प्लस 2h। इसी तरीके से सो ऑन, xn की वैल्यू क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास xn की वैल्यू है 1.2। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो x0 तो 0 है और h की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.2। ठीक है ना, ये जो x0 है ये 0 है और h की वैल्यू आ रही है 0.2, तो 0 प्लस 0.2 ये हो जाएगा हमारा बेसिकली 0.2। ठीक है, उसके बाद 0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 0.2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.4। इसी तरीके से x को लेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी बना हमारे पास x0 से लेकर के एक सेकेंड, x0 से लेकर के xn कहाँ तक जाएगा हमारे पास, 6 इंटरवल तक लेंगे, मतलब n इक्वल टू 6 तक। तो यहाँ पे जो xn है यानी कि 0 से लेकर के 1.2 तक लेंगे और यहाँ पर से जितने बार भी हम लोग यहाँ पे आएगा उस सब का हम लोग अपना टेबल बना लेना है। सो गाइस यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है। हमारे पास क्या है, वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स का पावर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वाला जो है बीच का जो आपका पास रो है ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, मैंने सिंप्लिसिटी के लिए बनाया है। अब देखो एक्स क्या है, हमारा स्टार्ट हो रहा है 0 से और ये हमारे पास कितने इंटरवल है, 6 है, मतलब 7 हमारे पास जो है वो कॉलम बनेगा, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होता है, अगर हमारे पास n इक्वल टू 6 है तो n प्लस 1 तक हमारे पास कॉलम बनते हैं ना। ठीक है, तो 0, उसके बाद हमारे पास क्या है, 0 है, फिर 0.2 0.4 इस तरीके से ऐड करते हुए चले जाते हैं, तो 0.2 0.46 0.8 1 और 1.2, यानी कि लास्ट जो हमारे पास xn था वो 1.2 था। तो 1.2 तक हमने क्या किया, x का जो हमारे पास था वो हमने बना लिया। उसके बाद यहाँ पे इस वाले फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि हम देख पा रहे e टू दी पावर x का पावर स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर का हमने पहले वैल्यू निकाल लिया, तो x की वैल्यू 0 तो x स्क्वायर 0, x की वैल्यू 0.2 तो x स्क्वायर का वैल्यू 0.04, x की वैल्यू 0.4 तो x स्क्वायर का वैल्यू 0.16। इस तरीके से मैंने सारा अपना यहाँ पे फिलअप कर लिया है। अब हमें फाइनली क्या निकालना था, e टू दी पावर x का पावर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आया इसमें इस सबको क्या करेंगे, इसको पावर मान लेंगे e का, तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 0 1 हो जाएगा यहाँ पे 1, फिर उसके बाद e टू दी पावर 0.04, कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे बस फिल करना है, तो मैंने पहले से ऑलरेडी फिल कर लिया। e टू दी पावर 0.4 जो होगा वो ये आएगा, e टू दी पावर 0.16 वो ये आ रहा है, e टू दी पावर 3.6 जो है वो ये आ रहा है। तो फिर आपका टेबल आपको इस तरीके से जो है बना लेना है। इसके बाद जब टेबल आपका बन जाए तो सिम्पसन्स का जो 3/8 का फॉर्मूला है, यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला बेसिकली इसको अप्लाई करना है और यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा आपको ध्यान से देखना है, ये जो है हमारा बेसिकली क्या है, यही हमारा y है, y यानी कि एफ ऑफ एक्स यही वाला है, एफ ऑफ एक्स। तो ये जो हमारा बन रहा है ये क्या है, y0, ये y1, ये y2, ये y3, ये y4, ये y5 और ये y6। ठीक है, n इक्वल टू 6 तक था, y6 तक हमारा बन रहा है, तो फॉर्मूला भी जो हम लोग लेंगे वो y6 तक लेंगे, तो हमारा y0 y6 हो जाएगा और बाकी सबको हम लोग जिस तरीके से फॉर्मूला में है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना फॉर्मूला लिख लिया है, y0 yn 3 का जो मल्टीपल है उसको यहाँ पे नहीं लेंगे, तो y1 y2 y4 और y5 यहाँ पे आ गया, और 2 के साथ क्या लेंगे, जो सिर्फ 3 का मल्टीपल है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ y3 है, y6 भी है यहाँ पे, लेकिन y6 क्या है, वो हमारा लास्ट टर्म है। तो हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है वो क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम लोग पहले लिख देते हैं, उसके बाद बाकी का काम करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास जो y6 है वो लास्ट टर्म है, तो हमने पहले ही यहाँ पे लिख दिया, ये y6 होगा यहाँ पे बेसिकली, 1 मिनट, ये y6 होगा। ओके, तो हमने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है, तो इसके अलावा यहाँ पे जो है बाकी क्या हमने बन लिया। अब उसके बाद क्या है, इसको इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, सारा जो भी वैल्यू था 3 इंटू एच का वैल्यू 0.2/8 और सारे अंदर में जो भी वैल्यू थे मैंने सबको ले लिया है, और इन सब को अगर आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो एक बार में ही, तो जो वैल्यू आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 2.14309। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर बेसिकली। तो कुछ नहीं करना था हमें, यहाँ पे सेम ही चीज़ था, टेबल जो भी हमारा बनता है वो ट्रेपेजोइडल रूल हो, सिम्पसन्स 3/8 हो, सिम्पसन्स 1/3 हो, टेबल हमारा सेम बनेगा। टेबल में हमें क्या देखना है, स्टेप लेन निकालना है, यानी कि एच निकालना है, एन की वैल्यू को हमें अगर दिया हुआ है तो ले लेना है, नहीं दिया हुआ है तो जो भी फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आपको मानना है कोई भी एन की वैल्यू को, और उसके बाद आपको अपना जो है टेबल बना देना है, एक्स की वैल्यू और एफ एक्स की वैल्यू को, और एफ ऑफ एक्स जैसे
जैसे ही बन गया तो उसके बाद क्या करना है, जो भी फार्मूला है उसमें आपको अप्लाई करना है। आपको याद रखना होगा सारी फार्मूला को, ट्रेपेजॉइडल हो या फिर सिम्पसन्स 1/3 हो या सिम्पसन्स 3/8 हो, तो सबको याद करने लिखने के बाद आपको क्या है, आंसर निकाल देना है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक होमवर्क प्रॉब्लम आपको दिया गया है। ये होमवर्क प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ln 1 + x dx। ये तो ठीक है, हमारे पास इसको ये इंटीग्रेट करने बोला है। यूज सिम्पसन्स 3/8 रूल फॉर फर्स्ट 3 इंटरवल एंड सिम्पसन्स 1/3 रूल फॉर लास्ट 2 इंटरवल एंड टेक n = 5 भी बोल दिया गया है। ये इसलिए बोला गया है टेक n = 5 क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि फर्स्ट 3 इंटरवल के लिए सिम्पसन्स 3/8 लगाना है और लास्ट 2 इंटरवल के लिए सिम्पसन्स 1/3 लगाना है। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहला हमारा जो स्टेप होगा वो हमारा टेबल बनाना ही होता है। n की वैल्यू हमारे पास गिवन है, h की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसके बाद टेबल बनाना है। तो चाहे जो सा भी हमारे पास हमें मेथड अप्लाई करना हो, टेबल बनाने तक का स्टेप हमारा सब में सेम ही रहता है। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन में हम लोग y = f(x) ये वाली चीज़ को मान लेते हैं। h की वैल्यू हमारे निकालना है, इंटीग्रेशन 0 से 1 दिया हुआ है तो b - यानी कि 1 - 0 और n = 5 यानी कि डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया 0.2। टेबल बनेगा हमारे पास ये इस तरीके से, ln 1 + x है तो x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर के 1 तक जा रही है और h जो है हमारा वो 0.2 का डिफरेंस पे है, तो 0.2, 0.4 इस तरीके से हमने बना लिया। fx की वैल्यू को भी हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले बोला गया है कि फर्स्ट 3 इंटरवल के लिए, मतलब इंटीग्रेशन x0 से x3 तक के लिए क्या करना है, सिम्पसन्स का 3/8 रूल अप्लाई करना है। उसके बाद जो दूसरा है लास्ट 2 इंटरवल के लिए, यानी कि इंटीग्रेशन x3 से x5 तक के लिए हम लोग क्या करना है, सिम्पसन्स का 1/3 अप्लाई करना है। और जब हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे तो यही हो जाएगा हमारा बेसिकली इंटीग्रेशन x0 से x5, करेक्ट। तो दोनों को हम लोग को ऐड करना होगा इसको निकाल के और उसके बाद हमें आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए लिखा गया है कि नाउ अप्लाइंग सिम्पसन्स 3/8 ऑन x0 से लेकर के x3, यानी कि 3 इंटरवल बना, x0 से x1 एक इंटरवल, x1 से x2 और x2 से x3, 3 इंटरवल बना यहाँ पे x0 से x3। तो क्या किए, सिम्पसन्स का 3/8 रूल लगाए। अब यहाँ पे क्या है, इसको लगाने के लिए आपको टेबल इतना ही तक लेना पड़ेगा। ये हमारा y0, ये y1, ये y2, ये y3, तो इतना ही तक का टेबल को आपको कंसीडर करना है और आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिम्पसन्स का 3/8 रूल लगा देना है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, 0 को लिया और ये जो लास्ट टर्म है हमारे पास यहाँ पर इसको लिखा गया और बाकी जो जिस तरीके से फॉर्मूला में था y1 और y2 इस तरीके से हमने ले लिया। तो ये आया हमारा I1 का मतलब है इंटीग्रेशन 1। ये बेसिकली हमारा क्या है, इंटीग्रेशन x0 से लेकर के x3 fx dx, ठीक है, ये हमारा I1 है। इसके बाद I2 हम निकालेंगे 1/3 से, जिसमें हमें बोला है कि लास्ट 2 इंटरवल के, लास्ट 2 इंटरवल क्या है, x3 से लेकर के x5। तो ये I2 के लिए हमने सिम्पसन्स का 1/3 वाला जो हमारा फॉर्मूला था वो अप्लाई किया। ये I2 क्या है, इंटीग्रेशन x3 से x5 fx dx है, ठीक है। अब जो यहाँ पे वैल्यू आया वो ये है। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब इंटीग्रेशन जो होगा, यानी कि इंटीग्रेशन x0 से x5 fx dx, यानी कि I = I1 + I2, दोनों का इंटीग्रेशन को ऐड कर दिए तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा। तो बस इतना ही सा करना था, आपको क्वेश्चन को देख के डर नहीं जाना है। जो हमारे पास हमें फॉर्मूला याद अगर है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करें, टेबल तक का सारा स्टेप हमारा सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग मुझे यहाँ से ज़रूर से फॉलो भी कर। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।